गैस धीरे धीरे अब एईपीएस आईडी डिसेबल होना शुरू हो चुका है और हमारे कुछ सीएसपी संचालकों का जो एईपीएस आईडी है ऑलरेडी डिसेबल भी हो चुका है। तो ऐसे में आप लोग अपने एईपीएस आईडी को डिसेबल होने से कैसे बचाएं। बता दें कि अगर आपका वन टाइम डिसेबल हो जाता है आईडी तो दोबारा से एक्टिवेट करने में काफ़ी ज़्यादा समस्या होगी। अभी तक आप लोग जो है कि डिसेबल होने से पहले जो है कि बिना डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट किए आप लोग अपने आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं, दोबारा से चालू कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार ऑटोमेटिकली अगर डिसेबल हो गया तो समझ लिए कि बिना डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट किए, डिस्ट्रीब्यूटर के बिना फिजिकल वेरिफिकेशन किए हुए आपका आईडी जो है दोबारा से एक्टिवेट नहीं होगा। और ऐसे केस में आप किसी भी ग्राहक का एईपीएस से रिलेटेड या फिर जो भी सर्विस आप प्रोवाइड करते होंगे अपने एईपीएस आईडी के द्वारा, ठीक है, उससे कोई भी सर्विस आप लोग अपने ग्राहकों को नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। तो ऐसे में अगर आपके पास स्पाइस मनी, पेनियर बाई, साथ में रोनेट जैसे अदर कंपनियों का भी अगर आपके पास एईपीएस आईडी है और आपका एईपीएस आईडी जो है कि काफ़ी पुराना है, जैसे कि 2 साल 3 साल हो गया, 4 साल हो गया एईपीएस आईडी लिए हुए, तो आपका भी एईपीएस आईडी डिसेबल हो सकता है। तो डिसेबल होने से कैसे बचाएं? देखिए, समय समय पर सभी चीजें अपडेट होती रहती हैं, चाहे बैंक में केवाईसी अपडेट हो, उसी तरीके से जब आप लोगों ने आईडी लिया था एईपीएस आईडी, चाहे स्पाइस मनी का ही यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने आज से करीबन 3-4 साल पहले स्पाइस मनी आईडी लिया था तो उस समय आप लोगों ने बेसिक अपना डिटेल दिया था, जैसे पैन कार्ड का डिटेल हो गया, साथ में आधार कार्ड डिटेल हो गया, अपना जो है कि फिजिकल वेरिफिकेशन किया था वीडियो केवाईसी के माध्यम से, ठीक है, फोटो भी अपलोड किया था। तो ये चीजें जो है कि आप लोगों ने उस समय दिया था, लेकिन अब उसमें अपडेट करने का ऑप्शन आ चुका है, यानी कि आप लोगों को दोबारा से केवाईसी अपडेट करना पड़ेगा, इसके बाद ही आपका आईडी जो है कि वर्किंग में रहेगा। तो इसी को लेकर के अभी स्पाइस मनी की तरफ से एक अपडेट आ रहा है। किसी का 10 दिन बचा हुआ है, किसी का 5 दिन बचा हुआ है, किसी का 20 दिन बचा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर कंपनी के द्वारा जो आप लोग को टाइम ड्यूरेशन दिया जा रहा है कि इतने दिनों के अंदर में आप लोग अपना केवाईसी अपडेट कर लीजिए, री केवाईसी कर लीजिए, ठीक है। तो अगर उतने दिनों के अंदर में आप लोग अपना केवाईसी नहीं करते हैं, री केवाईसी कंप्लीट नहीं करते हैं, तो जो आपका एईपीएस आईडी है उसे डिसेबल कर दिया जाएगा। एईपीएस आईडी डिसेबल होने के बाद आप अपने सीएसपी आईडी के माध्यम से ग्राहकों को किसी भी तरह का सर्विस नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे केस में आप लोग को अपने आईडी को बचाना बहुत ही जरूरी है। और अगर आपका एईपीएस आईडी डिसेबल हो जाता है तो समझ लीजिए कि आप अपने सीएसपी आईडी के माध्यम से ग्राहकों को किसी भी तरह का सर्विसेज नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो आपका सीएसपी आईडी है पूरी तरीके से डिसेबल हो जाएगा, कोई भी सर्विस उसमें काम नहीं करेगा। तो इसके बाद आप लोग को जो है कि मजबूरन में डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करना होगा, डिस्ट्रीब्यूटर को अपने सेंटर पर बुलाना होगा और डिस्ट्रीब्यूटर आपके सेंटर पर आकर के जो है कि फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा अपने डिस्ट्रीब्यूटर आईडी के माध्यम से। इसके बाद दोबारा से जाकर के आपका एईपीएस आईडी चालू होगा। इसलिए समय रहते आप लोग को जो है कि री केवाईसी करना बहुत ही जरूरी है। बेसिकली आप लोग जब अपने स्पाइस मनी पोर्टल को ओपन करते होंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, पॉपअप शो होता है, सेव योर आईडी फ्रॉम गेटिंग डिसेबल इन 18 डेज। यहाँ पर 18 दिन शो कर रहा है किसी किसी का, तो यहाँ पर जो है कि दिन भी खत्म हो चुका है, किसी किसी का आईडी भी यहाँ पर जो है कि डिसेबल हो चुका है। तो यहाँ पर सिंपली आप लोग क्लिक करते होंगे तो आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आता होगा, या फिर जैसे ही अपने एईपीएस आईडी ओपन करते होंगे तो ये ऑप्शन आता होगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही डू री केवाईसी पर कंप्लीट करते होंगे तो यहाँ पर 3-4 स्टेप तो इजीली हो जाता है, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, आधार केवाईसी हो गया, सेल्फी हो गया, ये आसानी से हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो लोकेशन वाला इशू है ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो अगर आपके पास भी अगर लोकेशन का इशू आ रहा है, यहाँ पर जैसे आप लोग डिटेल वगैरह फिलअप करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर डियर प्रोस्पेक्ट वगैरह कुछ लिख करके आ रहा है, यानी कि आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो तुरंत ही आप लोग अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट कीजिए, वो लोग ही आपके लोकेशन इशू को सॉल्व करेंगे। क्योंकि जब आप लोगों ने उस समय आईडी लिया होगा अपना स्पाइस मनी का, तो उस समय जो वीसी लोकेशन आप लोग को दिखाया गया होगा वो कहीं और का दिखाया गया होगा और आप लोग उसे कहीं और पर रन कर रहे हो। लेकिन अब रियल टाइम वाला समय आ चुका है, यानी कि जहां पर आप लोग सीएसपी रन कर रहे हो उसी लोकेशन पर होकर के जो है कि अपनी आईडी को एक्टिवेट करना होगा, री केवाईसी करना होगा, तभी आपका आईडी एक्टिव होगा, अदरवाइज एक्टिव नहीं होगा। तो आई होप कि आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से एक जानकारी मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।